सो गाइज आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आई की स्टडी पर। तो हम पहले से पहला आप पार्ट वन कवर कर चुके हो, पहले से आप पार्ट वन जो है वो कवर कर चुके हो। और अभी हम कवर करेंगे हमारा सेकंड पार्ट, है ना। तो सेकंड पार्ट में जैसे कि मैंने पिछले वाले सारे बताया कि आपके पेपर पैटर्न दिखाया। फिर पेपर पैटर्न में जो फोर सेक्शन डी था वो हमारा नॉवेल का था। तो नॉवेल का जो पार्ट था, तो नॉवेल अभी हम आप पढ़ेंगे क्योंकि मैंने कह चुका हूँ कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो नॉवेल से आते हैं और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पूरा नॉवेल 4.1 4.2 4.3 और 4.4। ठीक है। तो अभी मैं ऐसी बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको नॉवेल के बारे में देता हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर से हम 4.1 को पढ़ेंगे। उसकी पीपीटी सभी वर्किंग में है, लाइक टुमारो डे आफ्टर टुमारो अपलोड हो जाएगी। मे बी दोनों दो उसमें भी दो पार्ट रहेंगे, दो से तीन पार्ट रहेंगे, वो भी अपलोड्स कर दिए जाएंगे। तो अभी ऊपर से आपको बताता चलो कि देखिए नॉवेल, अ नॉवेल इज एन इवेंटेड प्रोज narrative of significant length and complexity that deals imaginatively with human experience. Its roots can be traced back thousands of years, through its origin in English are traditionally placed in the 18th century. ठीक है। तो नॉवेल क्या है, नॉवेल देखो आपको बातें तो चलो ना, ये मूवी की तरह इतनी ज्यादा लंबी होती है, एंड शॉर्ट स्टोरी की तरह बहुत ज्यादा छोटी होती है ना। ये क्या होती है कि ये दोनों की मिडल का है ना। एक सिग्निफिकेंट लेंथ रहती है, मतलब इसकी लेंथ जो है वो एक फिक्स रहती है, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी रहेगी। इसकी कई तरह बुक्स भी आती हैं। एंड आई थिंक कि अगर इंग्लिश लिटरेचर में अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई चीज़ है तो वो नॉवेल है। एंड अगर आपको, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में जब इंग्लिश की डेफिनेशन बता रहा था तो बता रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं हमारा आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में, तो वो नॉवेल है। सबसे पहला जो स्टेप है वो नॉवेल का है। देन पोएट्री आती है ना। हमारा पहला स्टेप जो है नॉवेल का है, तो इसलिए हम नॉवेल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। एंड वो बदला है कि 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, जो हम हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में पढ़ने वाले हैं। 18th सेंचुरी बार 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 आएगा, तो हमें याद भी रखना है कि 18th सेंचुरी में नॉवेल की इंग्लिश में प्लेस्ड किया गया उसको। ठीक है। फिर आगे आते हैं हमारे सिलेबस के नॉवेल पे। तो सिलेबस का नॉवेल पहला हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। तो हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में क्या रहेगा, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में ये रहेगा कि नॉवेल कब आया, लाइक नॉवेल की हिस्ट्री, है ना। उसकी पूरी पास्ट, लाइक कि नॉवेल कब आया, कब उसको बहुत ज़्यादा फेम मिला, क्यों फेम मिला, क्या उसके अंदर जब मॉडिफिकेशंस हुए तो उसको फेम मिला। तो ये सब जो है वो हमारे हिस्ट्री ऑफ द नॉवेल में आएगा। फिर उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल है 4.2, जो टू सर्व विथ लव है ना। तो टू सर्व विथ लव क्या है, टू सर्व विथ लव में होता है कि एक उसमें इक्वलिटी थीम, जो इक्वलिटी बताए गए कि चाहे काला हो गोरा हो, छोटा हो बड़ा हो, सब एक ही इक्वल है, ऑल आर इक्वल, है ना। तो उसमें वही बताया गया है कि सर आते हैं वो बड़े ही, लाइक कि उधर है ना कि काले गोरे का अमेरिका में बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होता था, अभी भी कई जगहों पे होता है। तो वो आते हैं, वो बहुत ब्लैक्स मैन रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्लास के जो बच्चे रहते हैं उनको लाइक नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। बट उन्होंने उनके बाद वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से फिर उनके बच्चे उनके ही हो जाते हैं। फिर एक इवेंट होता है, उसमें उनकी क्लास के बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर मतलब। और उन लोग का जो इवेंट में जो थीम रहता है वो भी यही रहता है कि इक्वलिटी, है ना। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एंड हमारे 4.2 में है क्वेश्चन नंबर 4 का, आई थिंक बी का क्वेश्चन जो दो आएगा वो इसमें से ही आएगा, यही दो में से। फिर आता अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, लाइक कि पूरे वर्ल्ड में बैट लगाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर जो है वो बैट लगाता है अपने दोस्तों से, लाइक कि क्लब मेंबर से, ये भी क्लब मेंबर रहता है तो और दूसरे क्लब मेंबर से बैट लगाता है कि मैं 80 डेज में पूरा वर्ल्ड घूम सकता हूँ। एंड वही सब होता है। फिर बहुत सारी इसके अंदर, इसके बीच में जब 80 डेज में घूमने के लिए आता है तो इसके कई तरह के बैंक रॉबरी के इसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है। बट इसके पास भी एक जैसे लगता है ना कि एक जो सर्वेंट रहता है, जो इसके दोस्त की तरह रहता है, वो बहुत वफादार रहता है, जिसके साथ ये पूरी जर्नी अपनी करता है। फिर उसके बाद वो इंडिया में भी आता है, इसमें इंडिया का भी लाइक इंक्लूड किया गया है, इंडिया में भी आता है। तो इंडिया में पहले एक लाइक ट्रेडिशन था कि जब आई थिंक सती की रस्म, तो उसमें होता था ना कि अगर हस्बैंड मर गया है तो वाइफ को भी उसके साथ से जला देते थे।
तो उधर से लेके भाग जाता है, तो ये सब होता है। फिर उसके बाद उसके तो लाइक पूरा स्ट्रगल बताया गया। अब पूरी स्टोरी में देखेंगे। मुझे ये जो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इसके ऊपर एक मूवी भी है, वो भी मूवी का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। मैं जब अपने सारे नॉवल पढ़ लिया, इंग्लिश का पेपर दे दिया, जब सारे मेरे एग्जाम हो गए थे, तो मैं पूरी मूवी बैठ के देखा था। बहुत इंटरेस्टिंग थी, एंड आई थिंक मेरी फेवरेट नॉवल भी ये है। तो हम पढ़ेंगे इसको, है ना। तो आगे देखते हैं। और इसका एक मतलब थीम भी है कि लाइक कि अगर तुम, वो है ना कि एक डायलॉग है कि अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से करना चाहो तो पूरी दुनिया उसको पूरा करने की साजिश में लग जाती है। तो वो यही है कि यही होता है उसमें कि वो जब चाह जाता है तो नेचुरली भी उसके साथ ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से वो पास हो जाता है ना। फिर हम आगे आते हैं हमारे 4.4 में। ये भी इंटरेस्टिंग नॉवल है, द साइन ऑफ फोर है। ये शेरलॉक होम्स जो नॉवल के लाइक बहुत बड़े स्पाई की तरह इनको माना जाता है। ये कोई रियल कैरेक्टर नहीं थे, लेकिन इनका जो रियल इतना कैरेक्टर हुआ कि वो रियल ही हो गया एक तरह से। शेरलॉक होम्स ये स्पाई कैरेक्टर ज़्यादा करते थे या ऑफिसर का। तो इसमें वही होता है। फिर उनके दोस्त से लाइक जो मैरी रहती है उसको लव हो जाता है, फिर कैसे आगे बढ़ता है। फिर बहुत सारी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरीज है इसमें। हाँ, इसमें भी 10 फोर मतलब वही चार चोर रहते हैं। अकबर एंथनी ऐसे रहते हैं, तो चार चोर चोरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सारी कहानी बताई गई है इसमें, है ना। तो हम आगे आते हैं। सो गाइस देखिए, पिछले वाले ज़्यादा थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया था, क्योंकि पेपर पैटर्न था, हम बीच में स्किप नहीं कर सकते थे। हमें नॉवल का इतना पार्ट बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके लिए नॉवल का पार्ट इतना लेके आया कि ताकि आपको ऊपर ऊपर से बता दूं। और हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा 4.1 का नॉवल जो है वो पार्ट वाइज हम कवर करेंगे। एंड थैंक यू हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। हम बहुत जल्द फिर से लौटेंगे आपसे मिलने के लिए। जैसा कि मैंने पहली हमारी स्लाइड में कहा था कि विथ यू हम आपके साथ ही इंग्लिश का 11th फेब को एग्ज़ाम फोड़ देंगे। तो हम बहुत जल्दी लौटेंगे फिर से आपके इस प्यारे से और नए यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम जैसे इक्रमा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइए, ताकि हमें भी एक करेज मिले। एंड कमेंट कमेंट ज़रूर करना कि आपको अगर क्या चाहिए कि हम और क्या ऐड कर सकते हैं स्लाइड्स में, और या कुछ और मेरे बोलने में ऐड्स कर सकते हैं या कुछ और। अगर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड बेल द आइकन, सो अगर आपको कोई भी मेरी वीडियोस आएगी तो फ़ौरन आपको अपडेट्स मिल जाएगी, है ना। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप आइकन को, बेल द आइकन, सो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू एंड टेक केयर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय एंड वील मीट सून।